इंडिया में सबसे खतरनाक लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रग काफी फेमस होता जा रहा है मेरे दोस्तों। आरपीएल 12 टूर्नामेंट में 1,07,00,000 रुपए जीते हैं। कितना जीता आपने ड्रीम 11 पे? 1 करोड़। 1 करोड़ जी। और सारे पैसे आपको मिल गए? जी मिल गया। के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। ये सब देख के आप सभी ने एक ना एक बार तो करोड़ रुपए जीतने का सपना देखा ही होगा। मन ही मन में एक मिडिल क्लास आदमी सोचेगा अगर इतने पैसे में जीत गया तो इससे मेरे सारे कर्ज भी उतर जाएंगे, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगी। एक कॉलेज के स्टूडेंट को लगेगा इससे मैं गाड़ी ले सकता हूँ, बंगला ले सकता हूँ, मेरे माँ बाप को अच्छे से रख सकता हूँ। एक लड़की सोचेगी इन पैसों से मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सही है ना? Gambling addiction is not a failure of will. It is a brain disorder which is preyed upon by the gambling industry. Honestly, I can feel my heartbeat just rising, just looking at the damn thing. Once you become addicted, it's very, very hard to stop because you've changed your brain. Addiction is a brain that has changed to become entrained to the desires of the gambler. एक एडिक्शन, एक आदत किसी इंसान की जान पे भी आ सकती है, फिर भी लोग ऐसे ऐप्स पे खेलना बंद नहीं करेंगे। To the IPL, a tragic incident has rocked the Indian state of Karnataka. A 24-year-old woman, Ranjita V, was found dead by suicide at her residence on March 18th. इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की मौत हो गई है। ऑनलाइन गेम लूडो में पैसे हारने के बाद खुदकुशी की। पैसे हारने के चलते युवक तनाव में था। मृतक युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। युवक ने लिखा, गेम में पैसे हारने के चलते ये कदम उठाया। लोग इस हद तक बर्बाद हो रहे हैं, मेंटली इतने डिप्रेस हो रहे हैं कि उन्हें उनके सामने बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स एक ड्रग की तरह काम करते हैं। अगर कोई इंसान एक बार इसमें फंस जाए तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अगर मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सुबह से लेकर रात तक इन लोगों के मन में बस एक ही ख्याल होता है, एक बार ये मैं जीत जाऊं फिर तो सब मेरे मजे ही मजे। ये गलत फहमी है दोस्तों आपकी। इस गलत फहमी में जी रहे हो आप। आपको पता ही नहीं चल रहा कि मजाक मजाक में शुरू किए हुए 50 या फिर 100 रुपए लगाए हुए इस गेम में उन्होंने अपनी पूरी सेविंग, अपनी पूरी सैलरी, अपना सब कुछ गंवा दिया। आप एक गैम्बलिंग एडिक्टर बन जाते हो। रात को टीम लगा के सोचते हो कि सुबह उठूंगा तो करोड़ रुपए होंगे मेरे पास। 10 टीम लगाओ तो शायद एक में जीत जाऊं। यार 500 से 2000 बन गए, शायद ज़्यादा पैसे लगा तो ज़्यादा मिलता। भाई ये टेलीग्राम चैनल देख, इसमें सही टीम्स मिलती है, हम भी यही लगेंगे। भाई इस ऐप में मत खेल, इस ऐप में खेल, इसमें कंपटीशन कम है। अगर आप भी यही सोचते हो तो मुबारक हो दोस्तों, आप एक गैम्बलर बन चुके हो। अगर आपको लगता होगा कि स्किल के बेसिस पे या फिर किसी यूट्यूब का वीडियो देख के या फिर खुद के एनालिसिस करके भी हम इससे पैसे कमा सकते हैं तो मेरा यकीन मानो दोस्तों, आप लोग गलत हो। अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो आपको पता चले बिना ही आप लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ हो। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जहाँ भी देखो ज़्यादातर यही एड्स आती रहती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसे प्रमोट करते हैं, फेमस क्रिकेटर्स इन ऐप्स का प्रमोशन करते हैं, क्रिकेट मैच को तक ये ऐप स्पॉन्सर करते हैं और उसमें भी सोशल मीडिया पे सभी क्रिएटर्स दिखाते हैं हमने इतना पैसा कमाया, इतना जीता, आप भी कमा सकते हो, फलाना ढिमकाना। दोस्तों एक कंपनी कोई चैरिटी नहीं करती कि सबको पैसे बांटते फिरे। अगर ये ऐप सच में इतना पैसा बांट भी रही है, एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च भी कर रही है और उस पर टैक्स भी पे कर रही है, फिर भी 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो सोचने वाली बात तो है दोस्तों कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। किसी दोस्त की कहने की वजह से या फिर किसी ऐड की वजह से या फिर किसी सेलिब्रिटी ने कहा इसकी वजह से, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन आप इस बात पर हो तो भाइयों सोशल मीडिया में ऐसी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी को पैसे मिलते हैं।
एक नकली, लेविश एंड रिच लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, जिसके कारण आप लोग अट्रैक्ट हो। अगर आपको सच में लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने हैं, तो हार्डवर्क और अपने स्किल्स पर फोकस करो। क्विक मनी या फिर किसी शॉर्टकट के कारण आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। समझो इस बात को। कैसीनो में एक बहुत फेमस कहावत है, द हाउस ऑलवेज विंस। Well, and it doesn't make sense because everyone knows the house always wins. अगर सिंपल भाषा में कहे, गैम्बलिंग में जो ऑर्गेनाइजर होता है वही हमेशा जीतता है। अगर इन ऐप्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कॉन्टेस्ट में लगभग 1 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि स्टैट्स की माने इससे कहीं ज़्यादा लोग एक सिंगल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्रिकेट मैचेस के सीजन में इसी की तरह मल्टीपल कॉन्टेस्ट एक दिन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फिर से एग्जांपल पे आते हैं। 1 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है 50 रुपये देकर, जो कि एक मिनिमम अमाउंट होता है ऐसे कॉन्टेस्ट का। तो उसका टोटल प्राइज पुल हुआ 50 करोड़। उसमें से विजेता और बाकी सब लोगों को मिलाकर ये ऐप्स आपको देता है मैक्सिमम 35 करोड़, बचे 15 करोड़। और ये 15 करोड़ का अमाउंट पूरा का पूरा जाता है इन ऐप्स के पास। और ये सिर्फ एक दिन के एक कॉन्टेस्ट की कमाई है। ऐसे न जाने कितने कॉन्टेस्ट एक दिन में खेले जाते हैं। उसमें भी हंसने वाली बात है कि जिन जिन लोगों ने कुछ अमाउंट जीता भी होगा, उनका 30% टैक्स कटेगा ही कटेगा। और सोचने वाली बात है कि आप ही की तरह सोच रखने वालों करोड़ों लोगों के साथ खेल रहे हो और ये सपना देख रहे हो कि मैं भी फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब यहाँ आपके इन लोगों के खिलाफ जीतने के चांसेस बनते हैं 0.001%। इससे कहीं ज़्यादा चांस तो यूपीएससी क्रैक करने में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम मानी जाती है। आपने इसे बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स देखी होंगी, तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। एक क्लिक में आप पैसे लगा सकते हो, एक क्लिक में आप ऑपरेट कर सकते हो। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। आपको लगने लगता है कि आप गेम को कंट्रोल कर रहे हो, आपके है हाथ में सब कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक गेम है माइंस का, उसमें आप देखोगे तो जीतने पर एक वी एनिमेशन और उसके साथ एक साउंड इफेक्ट आता है। इसी तरह की साउंड इफेक्ट्स और एनिमेशन की वजह से आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होने लग जाता है, आपको खुशी महसूस होती है। किसी इंसान ने सोचा होगा कि आज मैं सिर्फ 5 बार खेलूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा, लेकिन इसी तरह की एनिमेशंस और इफेक्ट्स की वजह से वो इंसान गेम में इतना फोकस करता है कि उसे उसके पीछे चल रही चीज़ों का भी अंदाजा नहीं होता। उसे पता चले बिना ही वो शायद 40-50 बार हार भी चुका होगा। ये ऐप्स इसी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ करके कंज्यूमर को और ज़्यादा वक्त बिताने में मजबूर करते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये ऐप्स पहले तो न्यू यूज़र को बहुत से वेलकम बोनसेस देंगे, पहले डिपॉजिट पर वेलकम बोनस, या फिर कुछ ऑफर देंगे, या फिर कुछ अमाउंट फ्री देंगे जिससे आप फ्री में खेल सको। लेकिन इनका मेन मोटिव तो आपको पहले खेलने की लत लगाना है। पहले तो आप पैसे कमा भी लोगे, शायद 500 रुपये डाल के 2-3 हज़ार रुपये बना लो, लेकिन धीरे धीरे वो 2-3 हज़ार रुपये भी चले जाएंगे। आपको लगने लगेगा फिर से पैसे डाल लेता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, फिर से मैं कमा लूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाता है आपके एक बड़े लॉस का सफ़र। धीरे धीरे आप पैसे डालते जाओगे, धीरे धीरे आपको लत लगती चली जाएगी। बीच बीच में शायद आप थोड़े फार पैसे जीत भी लो, लेकिन ये भी इन ऐप्स की एक स्ट्रैटेजी है। आपको हारने के बाद भी लगता रहेगा कि मैं और जीत सकता हूँ, अब तो लॉस भी कवर हो रहा है, मैं थोड़ा और खेल लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप उस गेम के साथ नहीं खेल रहे, वो गेम ही आपके साथ खेल रहा है। हमारा सिंपल ओपिनियन यही है कि आप सबको इन ऐप से दूर रहना चाहिए, स्पेशली हमारे एज के यूथ को। अगर आप हमारे एज ग्रुप के हो और अभी भी इस दलदल में फंसे हुए हो, चाहे कितने भी बड़े लॉस में हो, छोड़ दो। मेहनत करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, चाहे थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने बच्चों पे ध्यान दो कि वो सब इन चीज़ों में ना पड़े। अगर पढ़ भी गए हैं तो उन्हें बाहर निकालो। आपको पता भी नहीं होगा कि ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर कहते हैं इसे। अगर कुछ भी कर ले, ये आदत आपसे छूट नहीं रही, धीरे धीरे करके आप सब कुछ गंवा रहे हो, तो बिना किसी शर्म के साइकेट्रिस्ट से मदद लें। और साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते हो तो हमसे बिना किसी झिझक के कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना मेरे दोस्तों, कि अपने लाइफ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है।
हाय गाइस, माय नेम इज रोहन। हाय, माय नेम इज श्री एंड आई एम विकी। यूट्यूब का यह हमारा पहला वीडियो है। वी नो इट्स नॉट परफेक्ट, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाली वीडियोस में हम इसको धीरे धीरे करके ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। एंड आई होप कि आप भी इसमें हमारी ज़रूर मदद करेंगे। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि आपको ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताना जो कि हमने हमारे लाइफ में ना की होती, तो लाइफ में हम एक बेटर पोजीशन पे हो सकते थे। ऐसी गलतियों के बारे में बताना जो कि हमने और हमारे करीबी दोस्तों ने की है, जिसके कारण हम आज भी रिग्रेट करते हैं उन चीज़ों का। और आपको ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताना जो कि जिनके कारण हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है और थोड़ा सा ही सही, पर हम अपने गोल से ज़रूर भटक गए थे। लेकिन आप ये गलतियाँ ना करो, स्पेशली अगर आप हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप आपके यंग एज में हो, स्पेशली 18 से 30 साल के बीच में, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। वैसे भी आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी ऐसी फैक्ट्स और ट्रुथ के बारे में पता चलने ही वाला है, जिसके कारण आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे। ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी एक इंसान ने भी इन सब गलतियों से कुछ सीख लिया, उसमें ही हमारी खुशी है। एंड दैट्स ऑल। सो शो सम लव थ्रू लाइक्स। और ये यूट्यूब की जर्नी में हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, हमारे वीडियो में क्या क्या गलतियाँ है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड फॉलो आवर Instagram पेज for such a more information and updates. See you in the next video. Bye and take care.